हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों, आज बहुत दिन के बाद ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और मैं उठी हूँ और बहुत लेट उठी हूँ। 7:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो चलते हैं, करते हैं काम। सबसे पहले आप सभी को मैं याद दिला दूँ कि हाइक लेनी है आप लोगों को, ठीक है? और आपसे कोशिश करूँगी कि ब्लॉग्स कंटिन्यू आए, आप लोगों को कंटिन्यू मिलेंगे ब्लॉग्स देखने के लिए। तो फिलहाल तो दोस्तों, बहुत दिन में बना रही हूँ क्योंकि मैं मम्मी के घर थी और मैं आ चुकी हूँ अब यहाँ पे। तो साफ़ सफाई करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मैं आ तो कल ही गई थी लेकिन बना नहीं पाई थी मैं वीडियो वगैरह। आज बनाऊंगी और आपसे ना मैं कंटिन्यू करूँगी, मतलब कंटिन्यू तो क्या, एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग्स आया करेंगे जैसे कि पहले आते थे, क्योंकि बीच में बहुत स्किप हो गया था यार, व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी मैं। तो बताइए आप सब कैसे हो, क्या हाल है आप सभी के? तो चलिए चलते हैं और करते हैं फटाफट से काम। आप लोग हाइप दे दीजिएगा और अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पुराने सब्सक्राइब है तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे झाड़ू लगाते हुए। उसके बाद मैं सबसे पहले आ गई थी रूम में, तो क्योंकि रूम में सारा सामान फैला हुआ था, सोफ़े की कवर हो, पिलो हो, बेड शीट हो या जो भी हो, सामान इधर उधर फैला हुआ था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इनकी कर लेते साफ़ सफाई, इनको जो जो अपनी जगह पे थे इनको वहीं पे सेट कर देते। तो सबसे पहले मैंने सोफ़े की की शुरुआत। तो बच्चे अभी तक उठे नहीं थे, मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत देर में उठा लूँगी, पहले ये वाली साफ़ सफाई ख़त्म कर लेती हूँ मैं। तो मैंने इनको फटाफट से झाड़ के बढ़िया तरीके से इनको रख दिया है। अभी ये लैपटॉप उठाऊँगी क्योंकि ये चार्जर है लैपटॉप का, इसको लगाऊँगी चार्जिंग पे और रख दूँगी साइड में। उसके बाद मेरे को करनी है भाई बेड शीट सही दे। आज चेंज तो नहीं करूँगी क्योंकि ये मैं आई थी कल, तो मैंने तभी चेंज की थी ये, तो अभी तो चेंज नहीं करने वाली हूँ बेड शीट। तो ये सारी चीज़ें मैं कर देती हूँ सब सेट एकदम बढ़िया तरीके से। और अपना देखो भाई, जो रूटीन है अब तो वो करना ही है, क्योंकि काफ़ी दिन मौज मस्ती कर लिए भाई मम्मी के घर, बच्चों के साथ छुट्टियाँ मना ली हैं और अभी बस हो गया है, जो भी जितनी भी छुट्टियाँ थी हो चुकी हैं वो ख़त्म। तो मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। तो बारी आ चुकी है झाड़ू लगाने की। तो सबसे पहले अंदर वाले रूम से झाड़ू लगाती हुई मैं लेके आई थी। यहाँ आ गई तो मैं गैलरी में, मैं इसको भाई हमारे यहाँ पे गैलरी ही बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो गैलरी ही बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से लगा देती हूँ झाड़ू। उसके बाद फिर मैं बीच वाले रूम में चल जाऊँगी, और ये है हमारा बीच वाला रूम, यानी कि ड्राइंग रूम को मैं बीच वाला रूम बोलती हूँ। तो वहाँ पे भी लगा देते हैं फटाफट से झाड़ू। और नई झाड़ू है तो थोड़ा सा ना कूड़ा एक्स्ट्रा निकलता है, इन्होंने उस दिन से पुरानी झाड़ू से ही लगे हुए थे ये, और मैंने आके नई झाड़ू निकाली है। तो भाई यहाँ पे कर देते हैं ये, अभी 2-3 दिन परेशान करेगी नई झाड़ू। मैं वैसे तो इसको कर देती थी लेकिन आज इतनी वो नहीं है, वरना मैं नई झाड़ू जो आती है ना, पहले उसको फर्श पे ना रगड़ लेते हैं, जहाँ पे खुरदरा फर्श होता है ना, वहाँ पे रगड़ के उसको सही कर लेते हैं, तो उसमें फिर इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो अभी फ़िलहाल ये वाला काम मैंने सोचा कि कल को कर लेंगे, अभी पहले झाड़ू ही लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आ चुकी थी लगाने के लिए झाड़ू। उसके बाद सीधा पहुँची मैं किचन में, और किचन में मैं बना रही थी आज कद्दू की सब्ज़ी। तो कद्दू इन्होंने कट कर दिया था और बनाने में मैं लग गई थी। तो आप लोग देख सकते हो मसाला मेरा पक चुका है, मैंने इसमें डाल दिए हैं कद्दू, और थोड़ा करके इधर से उधर और ये हेल्प करा देते हैं वो काम में। तो ये वाला काम भी फिनिश हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैं लग गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। बाकी का तो सारा काम मेरा हो चुका था, झाड़ू और पोछा का काम फिनिश हो चुका था। तो ये वाला काम भी हो ही जाएगा फिनिश, सब्जी बन रही। उसके बाद मैं फिर लग गई थी आटा लगाने के लिए, क्योंकि सब्जी बनने के लिए मैंने रख दी थी, तो आटा भी फटाफट से लगा ही लेते हैं। तो ये वाला काम मेरा हो जाएगा ख़त्म। और भाई देखो अभी क्या है कि थोड़ी सी हेल्प हस्बैंड करा ही देते हैं, तो बार बार इस चीज़ को मेरे को है, क्योंकि मेरी आजकल थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, ऐसे ही रहता है। और यहाँ पे दर्शित आ चुका था, तो दर्शित ही मेरा मतलब वीडियो बना रहा था, मैं उससे बातें कर रही थी, वो पता नहीं अपनी स्कूल की क्या क्या बता रहा था। उसके बाद मैं लग गई थी रोटियां बनाने के लिए, तो फटाफट से मैंने स्टार्ट कर दिया रोटियां बनानी। और उधर दिखाऊँ, अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि सब्ज़ी मेरी कितनी बन चुकी है, कितनी नहीं बनी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले ये। तो यहाँ पर ये वाला काम मेरा हो चुका था ख़त्म, सब्ज़ी मेरी बन के हो चुकी थी तैयार, और रोटियाँ मेरी बन गई हैं बन। तो अपना जो भी काम था फटाफट फिनिश करके मैं लग गई थी फिर गैस की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि आज हमको कहीं जाना भी था। तो ये वाला अपना घर का काम फिनिश कर लेते हैं, और बाकी का तो जो है देखा जाएगा। भैया पहले ये वाला काम फिनिश करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने अपनी गैस वगैरह सब साफ़ करनी स्टार्ट कर दी है, और साथ के साथ में मैं यहाँ पे अपना मैंने फ़ोन चला रखा था, उसमें मेरे सीरियल चल रहे थे।
तो गैस वगैरह सब साफ़ करके आ गई थी बारी बर्तन साफ़ करने की। तो मैं आ चुकी थी यहाँ पे बर्तन साफ़ करने के लिए। तो मैं लग गई थी यहाँ पे बर्तन साफ़ करने के लिए। और दर्शित नहा चुका था, हिमांशु नहा चुके, दोनों बच्चों को नहला के हो गए थे तैयार। और उनको मैंने खाना वगैरह सब खिला दिया था। और मेरे को भूख थी नहीं तो मैं खाऊंगी नहीं। और अभी भी मेरा वैसे भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, क्योंकि बैग्स वगैरह हैं, उनको सबको अनपैक करना है, सारा जो भी कपड़े वगैरह है वो सब सेट करने हैं। तो मेरा भी बहुत काम है भाई, मेरा तो काम अभी ख़त्म होने वाला है नहीं जल्दी से। तो ये वाला काम ख़त्म करके इसको फिनिश कर लेती हूँ। तो यहाँ इन सब चीज़ों से मैं मतलब फ़ारिग हो जाऊँगी, मेरा ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा। तो आराम से रिलैक्स करके मैं अपने बैग वगैरह सब खाली कर लूँगी, क्योंकि जो बहुत सारे दिन हो गए। तो भाई इसके बाद नहा धो के मैं निकली और मैं पहुँची सबसे पहले शॉप पे, क्योंकि मेरे को लेनी थी लिपस्टिक। तो यहाँ पे लिपस्टिक वगैरह, मेरा कुछ और भी सामान था जो कि मेरे को लेके आना था, ख़त्म हो चुका था। और कुछ मेरा रह गया था गाँव में। तो मैं यहाँ पे आ चुकी थी सामान लेने के लिए। और यहाँ से फिर जाके मेरे को होना फटाफट तैयार, क्योंकि मेरे को कहीं जाना भी था। तो यहाँ से मैंने लिपस्टिक वगैरह देख लिया, तो जो जो मेरे को पसंद आई थी मैंने वो ले ली थी। और मैं लिपस्टिक भाई वो ही लेना पसंद करती हूँ जो कि चले अच्छी खासी, क्योंकि बार बार मुझसे लगाई नहीं जाती। तो एक ही बार में ले लो तो भैया महंगी, तो बार बार वो कहावत है ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो भाई मैं एक ही बार में ले लेती हूँ, तो फिर मेरी टेंशन फ्री हो जाती है। और ये जितनी मैंने लिपस्टिक चेक कराई हैं ये सारी की सारी अच्छी खासी हैं, यानी कि वाटर प्रूफ भी हैं, लॉन्ग लास्टिक भी हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद नहा धो के फिर हम तैयार होके मैं पहुँची थी यहाँ पे फिर, क्योंकि आज थी हमारे यहाँ पे ये जो दीदी दिख रही है इनकी शादी की सालगिरह। तो ये है मेरी फ्रेंड और हैं इनकी शादी की सालगिरह। तो हम लोग आ चुके थे यहाँ पे सेलिब्रेशन करने के लिए। तो सबसे पहले इस कैफ़े में हम आए, यहाँ पे हम काफ़ी बार आ भी चुके हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेरी पहले व्लॉग्स में भी देखा होगा। तो यहाँ पे हम काफ़ी बार आ चुके थे। तो हमारी ये सारा जितने भी हम सब इकट्ठे हो चुके थे। तो ये वाला है कैफ़े जहाँ पे हम लोगों ने इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया है। तो सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और बच्चे खेलने में लगे हुए थे। डेकोरेशन आप लोग देख सकते हो, ऐसी ही रहती है इसकी डेकोरेशन, बर्थडे वगैरह के हो या एनिवर्सरी हो, ये लोग सब सेटअप करके रखते हैं। तो भाई हम हैं ये, और ये है मेरा थोड़ा सा लुक मैंने आप लोगों को दिखाया। तो भाई ऐसे ही मेरे को ये नहीं रहता भाई उठो चल दी बस चल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को इतनी वो नहीं रहती यार, क्योंकि मेरे को इतने सजने संवरने का शौक़ है नहीं। मेरे को अपनी सिंपल ज़िंदगी जीना पसंद है और मैं सिंपल में ही रहना पसंद करती हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्लिप आप लोगों को दिखा दूँ बना के। तो ये है मेरा पूरा लुक, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। और यहाँ पे मैं खड़ी हुई थी, यहाँ पे चल रही थी फ़ोटोशूट, सब अपने अलग अलग फ़ोटोशूट करने में लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी निकले। तो मिरर इतना साफ़ नहीं था, मिरर दिमाग ख़राब कर दिया मेरा, मिरर इतना नहीं था भाई साफ़। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो। फिर बारी आती है मेरी, थोड़ा सा देर में झूली हूँ झूला, और उसके बाद फिर बारी आती है फिर स्टार्टर की। तो सबसे पहले मंगाए हैं नूडल्स, मंगाई थी चाउमीन, मंगाए थे चिली पटैटो, कुछ ने हनी चिली पटैटो, कुछ ने फ्रेंच फ्राई। तो सबके लिए अपनी अपनी पसंद का सब ने मंगा लिया। तो यहाँ पे ये सब खा पी के फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया है खाना। और खाने में तो भाई जो जो मंगाना था सब मंगा ही लिया था मैंने। तो मेरे को वहाँ पे ये तो देखो, ये वाली जो मेरी फेवरेट चीज़ है ये तो मैं अपने लिए मैंने रख ली थी। मैंने कहा मेरे को तो तुम ये ही दे दो। आप लोगों को थोड़ी सी पीछे से आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि घर पे थोड़ा सा काम लगा हुआ है। तो आप लोगों को थोड़ी आवाज़ें आ रही होंगी, डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तो सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे खाना आ चुका था। यहाँ पे थी कश्मीरी दाल तड़का, शाही पनीर, दम आलू और दाल मखनी, मतलब जो जो था भाई। मैंने तो यहाँ पे शाही पनीर और रायता सलाद और ये सब चीज़ें ली थी, एक्स्ट्रा मैंने कुछ लिया नहीं था। और नान ले ली थी। तो भाई खाना पीना सब हो चुका था फिनिश सभी का। और अब थोड़ी देर किए थे सब लोगों ने डांस। तो मेरा मन था नहीं, क्योंकि मैं थकान में थी, मैं थक चुकी थी, तो मैंने किया नहीं था। तो यहाँ पे बच्चे कर रहे थे डांस, और स्क्यूटी पाई का डांस आप लोग देख ही सकते हैं। ये दीदी की लड़की थी, डांस बहुत अच्छा करती है यार ये लड़की। उसके बाद आती है बारी केक कटिंग करने की। तो केक यहाँ पर लग चुका था और देख सकते हैं आप लोग फ़ोटोशूट हो रहा है यहाँ पे। और इन्हीं की थी शादी की सालगिरह। तो ये मेरी फ्रेंड हैं, और दीदी फ्रेंड कम मेरी बहन ज़्यादा है ये। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, बाय बाय।